हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के पॉलिटी के वीडियो में देख लेते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, भारतीय संविधान में लोक सेवाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखो अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें बोलते हैं। तो इनका गठन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं होती हैं और इन सेवा में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और जबकि जो सेवा की अन्य शर्तें हैं उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियत की जाती है, जहाँ पे है ना नियुक्ति हो रही है। फिर तो वर्तमान सेवाएं जो अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल है वो है जैसे IAS, IPS, IFS। ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया ये भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, और ये भारतीय वन सेवा या भारतीय विदेश सेवा भी है इसमें, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगला देखते हैं केंद्रीय सेवाएं या केंद्रीय सेवा। यह राष्ट्रीय स्तर की सेवा है जो केवल भारत संघ के लिए है। ठीक है, संसद इस सेवा में नियुक्त तथा सेवा के संबंध में कानून बनाती है। कर्मचारी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जैसे भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है, रेलवे, लेखा सेवा, प्रतिरक्षा लेखा, डाक सेवा। ठीक है, उसके बाद सम परीक्षा सेवा, भारतीय चुंगी, केंद्रीय आबकारी सेवा, रेलवे यातायात सेवा, सैन्य भूमि छावनी। ठीक है, आयुध कारखाना और केंद्रीय सूचना। तो ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा प्रकार जो है वो है देखो राज्य सेवाओं का, स्टेट सर्विसेज। तो ये राज्य के लिए होती है, जैसे नाम से ये इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रांतीय प्रशासनिक सेवा जिन्हें हम बोलते हैं देखो PCS की परीक्षाएं, तो ये राज्य सेवा के लिए है ना उम्मीदवारों का चयन करती है। तो प्रांतीय पुलिस सेवा, ठीक है, प्रांतीय लेखा, संपरीक्षा सेवा, प्रांतीय। तो इनमें देखना जो राज्य सेवाएं हैं उनमें प्रांतीय शब्द बार बार आ रहा है। प्रांतीय मतलब राज्य स्तरीय। ठीक है, प्रांतीय शिक्षा सेवा, फिर है प्रांतीय सहकारिता सेवा, प्रांतीय जेल सेवा। ये हो गया। इसके बाद देखो लोक सेवा आयोग देख लेते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखो लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है? IAS के लिए परीक्षा आयोजित कराना, है ना। जो संघ लोक सेवा आयोग की हम बात कर रहे हैं तो ये IAS के लिए, CDS के लिए, NDA आदि परीक्षाएं कराता है। तो भारत के प्रशासन के क्षेत्र में लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1926 में, ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसे UPSC कहते हैं हम। तो इसका ईयर क्या है? 1926 है, याद रखेंगे। 1926 में स्थापना हुई। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान है। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये लिखा है। राष्ट्रपति चाहे तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना सकता है। अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो देख लेते हैं वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी, ये प्रावधान है। वर्तमान में देखो एक अध्यक्ष है UPSC में और 10 सदस्य होते हैं इसके। तो 10 और 1 टोटल 11 हो गए। ठीक है, 10 मेंबर सहित एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है और 6 वर्ष के अंतर्गत या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक। ठीक है, तो 65 वर्ष की अगर आयु 6 वर्ष से पहले ही पूरी हो जाती है तो उन्हें पदमुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र और साबित कदाचार के द्वारा सदस्यों को हटा सकता है। इसके बाद आता है देखो राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट PCS जिसको हम बोलते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। अगर 2 या अधिक राज्यों के लिए करना है तो फिर राष्ट्रपति करते हैं। अब इनकी पदावधि 62 वर्ष की आयु तक ही ये पद पे बने रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखो, जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अनुच्छेद 324 इसका पूछा जाता है। निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। तो ज़्यादातर की नियुक्ति देखो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, 1991 में संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त अधिनियम पारित किया गया था। इसके अनुसार कहा गया कि 3 सदस्यीय आयोग होगा। इनका जो वेतन है वो संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु होने तक ये पद पे बना रहता है। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात कर रहे हैं तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे CEC कहा जाता है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इन्हें महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, ये प्रक्रिया है। इसके अलावा देखो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक रह सकते हैं पद पे और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखेंगे। जो जिनके लिए भी अनुच्छेद बने हैं वो सभी संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है। और जो संविधान लागू होने के बाद बने वो गैर संवैधानिक निकाय हैं बाद के सब। तो ये ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।